तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस उपलक्ष्य पर काफ़ी सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हीं में से एक हमारे साथ काव्या सिंह मैम है। तो मैम पहले तो हालांकि सब लोग आपको जान रहे हैं बट फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते आप थोड़ा अपना परिचय दें और आपको क्यों सम्मानित किया गया थोड़ा सा ये बताएं। रही के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी और अपने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाया था। साथ ही अपने आसपास के 50 गांव को भी इन्होंने खुले में शौच मुक्त बनाने का काम किया था। इसके बाद इन्होंने पंचायती राज विभाग में एक राज्य प्रशिक्षक के तौर पे काम किया। जैसे कि मेरा नाम काव्या है और मैं कन्नौज जनपद से हूँ और मैंने शुरुआती जो किया है वो मैंने एक गांव में शुरू किया है काम, जो कि एक सोशल वर्क आप कह सकते हैं, स्वच्छाग्रही से शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। और लगातार मैंने 6 महीने में गाँव को ODF कराया। ODF कराने के बाद मैं लगातार प्रयास करती रही और मैंने ब्लॉक के हर गाँव को ODF कराया, खुले में शौच से मुक्त कराया। इसके बाद मुझे पंचायती राज विभाग की तरफ से 2017 में मुझे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में स्टेट ट्रेनर का चयन हुआ मेरा। और अच्छा, मैंने सुना कि आपने अपने गांव के अलावा आसपास के 50 गांवों को भी खुले में शौच मुक्त कराया। जी, तो जी। ये कैसे करा आपने, मतलब जैसे इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। और मैंने शुरुआत जब किया तो उसके लिए मैंने टीम बनाना शुरू किया, महिलाओं की टीम, पुरुष की टीम, बच्चों की टीम, उनके साथ मिलकर उनसे बात करके सुबह शाम मॉर्निंग फॉलोअप, इवनिंग फॉलोअप के साथ मिल उनसे बात किया और उनको समझाया। और कुछ चीज़ जब कुछ टाइम बाद उनको समझ में आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गांव की भलाई की बात हो रही, क्यों ना ये स्वच्छता की बात हो रही, क्यों ना हम इसको मानें। और उन्होंने ये बात मानी और लगातार अभी हम देख सकते हैं कि गांव में वो हालत थी कुछ समय पहले कि पूरा गंदगी रहा करता था, जहाँ रोड पे निकलना मुश्किल होता था। अब वो इतना आसान हो गया कि लोग आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो अब पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जी जी जी। तो एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो जो लोग आपको देखेंगे, जितनी भी महिलाएं देखेंगी, चाहे वो कन्नौज की हो, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे यूपी की, चाहे पूरे इंडिया की या पूरी दुनिया की, क्या एक संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक हौसला देता है कि आप आगे भी कुछ करें। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी इस समय कन्नौज में मैंने लगभग 9 गाँव गोद लिए हैं, जहाँ मैं किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर रही हूँ और उनको जागरूक कर रही हूँ। और लगातार मेरा प्रयास है कि मैं कन्नौज के हर एक गाँव में पहुँचूँ और उनको उसके लिए जागरूक करूँ, क्योंकि गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो जागरूक नहीं, उनको जागरूक करना मेरा काम है। जी, तो आपको पैड वीमेन भी कहा गया यहाँ पे। हाँ, तो इसी वजह से आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा और बताएं। अभी मैंने बीच में आत्मनिर्भर भारत के तहत मैंने गोबर की दीए बनवाना शुरू किया था, जिसमें कई महिलाओं को रोज़गार मिला। और आगे भी प्रयास ये है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। नहीं, क्योंकि मैं और मम्मी पापा भी हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि गाँव में हूँ मैं खुद, मेरा घर ही गाँव में है, तो लोगों के साथ बहुत सारी बातें होती हैं कि बहुत आसान नहीं होता है एक गाँव में एक लड़की को निकलना। लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी है अभी फ़िलहाल। जी, तो ये थे हमारे साथ काव्या सिंह जी, जिनसे न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी प्रेरणा ले सकते हैं। ऋचा जी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत दिन से काम कर रही हैं और इन्होंने करीब 1500 गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंकों से जोड़ा है। इसके साथ ही आप मासिक धर्म स्वास्थ्य मिशन, इसके साथ घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार पर भी काम कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली। ऋचा शेखर। और मैं सोशल वर्कर हूँ। डेंटिस्ट भी किया है, तो मेरा क्लिनिक भी है अपना। अच्छा। और स्पेशली मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और जो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनके लिए रिहैब सेंटर का हम वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे सेंटर आप रन करते हैं? ये सर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में? अच्छा, आप इलाहाबाद की हैं। ओके, तो थोड़ा सा बताएं हमें इस सेंटर को आप क्या करती हैं? रिहैब सेंटर में ये है कि वहाँ पे जो हमारे रोड पर घूमते रहते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है या फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है कि मेंटली रिटार्डेड है, तो उन्हें घर से निकाल देते हैं घर के ही लोग। तो वो रोड पे ऐसे घूमते रहते हैं, तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती है उनकी। लेकिन क्योंकि उसे छोड़ देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे बहुत आगे पहुंच जाता है। तो उनका हमारे साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और उनको हम अपने यहाँ रखते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी होते होंगे शायद जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उनको अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो हमारे यहाँ ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको उनमें अच्छा दिखने लगता है। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है, दिखने लगता है। और वो फिर हमारे रिहैब सेंटर का काम भी करते हैं, ज्यादातर वही संभालते हैं।
अच्छा, ओके, किचन जो का लोग काम वही करते हैं, ओके। तो उनको बिजी रखना जरूरी है। उसके लिए हम लोग उन्हें उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। ठीक है, फ्री तो आप- रहते हैं तो सुसाइडल थॉट्स वगैरह ये सब आती हैं। राइट राइट राइट। तो आपने बताया आपने डेंटिस्ट्री किया हुआ है जी, तो इसमें आप कैसे, आपका क्या रोल रहता है एक्चुअली रिहैब सेक्टर में? मैं इसमें डायरेक्टर हूँ, मेरा ही है, तो वैसे ही काम कर रही हूँ। और डेंटिस्ट्री किया है और शौक भी है, ऐसा नहीं है, वो मेरा नहीं, तो आप प्रोफेशन जो है जो ये आते हैं उनका Social कुछ work में। डेंटिस्ट्री में कुछ आप वो करती हैं जैसे हाँ, डेंटल ट्रीटमेंट तो मैं ही करती डेंटल हूँ। ट्रीटमेंट का आप ही हाँ, करती हैं? हम ही हाँ, करते हैं। क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम जरूर होती होंगी हाँ, dentistry डेफिनेटली होती हैं। और केवल डेंटल प्रॉब्लम ही नहीं होती है, फिजिकल भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट Okay. काफ़ी हेल्प करती है। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है। तो एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो एक जो संदेश अगर आप देना चाहें, चाहे इलाहाबाद की फीमेल्स हो, चाहे लखनऊ की, चाहे इंडिया की, तो क्या कहना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर हमें लगता है हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अपनी रिस्पेक्ट, है ना? तो हम ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें अगर भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, तो हम एक कप चाय पी करके कर देते हैं। क्यों? अगर कोई दूसरा होता घर में, हमारा हस्बैंड सिंगल ही है, कोई नहीं है घर में, अकेला हुआ है, तो हम उसके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन खुद के लिए अकेला होते तो हम खाना नहीं बनाते। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और किसी काम के लिए डिपेंड मत रहिए, अपनी प्रशंसा भी खुद ही करिए। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि फीमेल्स को अपना इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। अच्छा, एक आप अपनी इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी दूसरा आपकी इम्पोर्टेंस समझेगा, अदरवाइज आप भूल जाइए कि कोई आपको इम्पोर्टेंस देने वाला है। ठीक है, एक आखिरी चीज़, जैसे फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स को ज़्यादा समझ सकती हैं एज कम्पेयर टू मेल, तो फीमेल्स को कैसे ऊपर लाएं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें लगता है पहले तो हमें खुद का ही एग्जाम्पल उनको देना चाहिए। हाँ, मैं हाँ। यही करती हूँ। मेरे जी। लगभग 150 से ऊपर एसएचजी हैं और अच्छा ओके। काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैडम ये नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे कहती हूँ जो भी काम कर रहे हो वो पैशनेट होकर के करो, है ना? आप पैसे पे फोकस मत करो, वो अपने आप आ जाएगा। जब आप पैशन में रहते हो ना किसी काम में, तो आपको वो काम थोड़ा सक्सेस नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। लेकिन जब हम पैसे की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ना पैसा ही आता है ना काम में इम्प्रूवमेंट ही होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए फोकस कीजिए हर चीज़ पे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोशल और पॉलिटिकल से भी मैं कहूँगी कि खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहिबा, जिन्होंने बताया, जिनका एसएचजी ग्रुप है। तो पहले तो आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई है, और Thank you so much. आप जो भी काम कर रही हैं उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Okay, thank थैंक you यू सो मच, थैंक यू।